आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना तो अभी हम वचन में जाएंगे। परमेश्वर क्या बात करना चाहिए खुशी के दिन के लिए। मैथ्यू 2:6। हे बेथलेहम, हे बेथलेहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। हालेलुया। यीशु बेथलेहम में जन्म लेने के कारण बेथलेहम विशेष एक सिटी बनने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मरियम के गर्भ में जन्म लेने के कारण मरिया एक ब्लेस्ड वुमन बन गया। यीशु दावीद को पुत्र में जन्म लेने के कारण दावीद को पुत्र वेरी इंपॉर्टेंस बन गया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा ही परमेश्वर हमारे जीवन में जन्म लेगा, हमारे परिवार में सबसे आप विशेष लोग बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु जन्म लेने में मरिया इंपॉर्टेंस बनने लगा। दावीद का पुत्र में यीशु आने में दावीद का पुत्र इंपॉर्टेंस बन गया। ऐसे हमारे हृदय में यीशु आज जन्म लेगा, हमारे परिवार में सबसे we will be the blessed one. Praise the Lord. हम स्पेशल बन जाएंगे। Praise the Lord. लास्ट वीक एक सिस्टर ने फोन किया था, फोन करके कहता है गूगल में मैं आपका चर्च को देखा है। कौन सा चर्च देखा? कलीना चर्च को देखा है। देख के वो कहता है वो जगह से आप इतना अच्छा वचन देते कि आई कैन नॉट बिलीव। वो चर्च में इतना, वो छोटा चर्च में आप रह के इतना अच्छा वचन देते है। मैं हंस के बोला सिस्टर बिरयानी कौन सा प्लेट में रहने दो, हमारा मतलब बिरयानी क्या है? प्लेट का मतलब नहीं है। प्लेट कैन बी पेपर प्लेट, पेपर कैन बी थर्मोकोल प्लेट, पेपर कैन बी सिल्वर प्लेट, paper can be steel plate, paper plate will be golden plate. You cannot eat the plate, you have to eat the biryani. You have to eat the biryani. Don't limit looking at a church. Our God is mighty. Hallelujah. Our God is mighty, I said. She said, praise the Lord, thank you for correcting me. I was very touched। कोई छोटा चर्च से बैठकर इतना अच्छा मैसेज मिल रहा है, इतना अच्छा वचन मिल रहा है। सच में गॉड इज ग्रेट। शी से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कारण क्या है हम ऐसा इंपॉर्टेंस बनता है? बिकॉज द लॉर्ड इज विद अस। कैसा बेथलेहम इंपॉर्टेंस बना, कैसा दावीद गोत्र इंपॉर्टेंस बना, कैसा मरिया इंपॉर्टेंस बना, ऐसा परमेश्वर हमारे साथ रहने के कारण हमारा चर्च दुश्मन का नस्ल में इंपॉर्टेंस बनता है। याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंस है। दावीद कहता है Psalms 89 verse 24, परंतु मेरी
सच्चाई हाँ, और करुणा हम्म, उस पर बनी रहेगी हाँ, और मेरे नाम के द्वारा हाँ, उसका सींग हाँ। ऊंचा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है, किसका कारण उसका सिंह ऊंचा रहेगा? परमेश्वर का नाम का कारण उसका सिंह, तुम्हारा सिंह, हमारा सभा का सिंह ऊंचा रहेगा, ऊंचा रहेगा। हम देखेंगे तो ये बुल फाइट रहता है, सब लोग देखा होगा टीवी में। ये बुल फाइट का टाइम वो खिलाड़ी वो उसको पकड़ नहीं सकते, कारण क्या है? उसका सिंह का कारण। सिंह का कारण उसको पकड़ने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो डरता है, क्योंकि वो क्या कर देगा? फाड़ देगा उसको। इसके लिए वो उसको पकड़ने के लिए क्या करता है? डरता है, डरता है। ऐसा ही परमेश्वर का नाम से हमारे लिए दिया उसका सिंह का कारण हमारा दुश्मन भी हमारे और क्या करता है? डरता है, डरता है, बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है। फर्स्ट में लास्ट में क्या बोलने लगा? शी ये ग्रेप्स क्या है? खट्टा है, ये ग्रेप्स खट्टा है। बहुत कोशिश किया, ऐसा नहीं हमारे मनुष्य के ऊपर कोशिश नहीं किया। वो सोचा होगा एक के ऊपर में जीत गया, वो भी बहुत बड़ा बड़ा बात किया, उसके गिरा दिया, क्योंकि वो स्थान परमेश्वर ने चुना स्थान है। ज्यादा युद्ध इधर से ये जगह से बढ़कर वो जगह के ऊपर भी युद्ध रहता है उसको। वो हर साल वो जीतने के लिए कोशिश करता है, लेकिन आज तक वो चल नहीं पाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर उसका नाम का सिंह हमारे लिए दिया है। इसके लिए वो कहता है Psalms 89:24 में दावीद कहता है, क्या कहता है? पढ़ो once again। But my faithfulness मेरा faithfulness and my mercy shall be with him, हाँ, and in my name हाँ, his horn shall be exalted. हालेलुया। वो कहता है मेरा कृपा, मेरा सच्चाई उसका और बने रहेगा। मेरा नाम से दिया गया सिंह ऊंचा ऊंचा रहेगा उस स्थान पर। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है आइसाया 52:1-3। हे सियोन हाँ। जाग जाग, हाँ, अपना बल धारण कर। हम्म, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, हाँ, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित हाँ, और अशुद्ध लोग हाँ, फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। हाँ, हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेत में बिक गए थे, हाँ, इसीलिए अब बिना रुपया छुड़ाए भी जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आज याद रखना, आदम को और हमारे अंदर आया कुछ भी पाप रहने दो, वो सब कुछ बिना यू गिविंग एनीथिंग टू रिडीम ओनली, यीशु ने आज ही जन्म लिया है। हाँ, हम कुछ भी गलती नहीं कहता आदि से किया, आदम ने किया पाप। कहता है आदम का पाप, किधर भी देखो आदम का पाप, आदम का पाप, आदम का कर्म, आदम का वो डिसोबे, वो अपना आप हमारे अंदर क्या होने लगता है? आ जाता है। वो हम खरीदा नहीं है, उसके लिए हम मेहनत नहीं किया है,
वो अपना आप अपना अंदर आदम का स्वभाव, आदम का क्वालिटी, आदम का डिसोबे, आदम का पाप अंदर आ जाता है। ऐसा ही एक धर्मी हमारे लिए दिया गया है। उसका अच्छापन, उसका प्यार, उसका पवित्र, उसका होली, उसका गुडनेस हमारे अंदर अपना आप हमारे परमेश्वर देने के लिए आया है। बिना फेरिपेट यारो सोल्ड टू द डेविल, द इविल। ऐसा ही बिना एनी प्राइस आई रिडीम्ड यू। हाँ, इतना प्यार पिता हमारे ऊपर करता है। गलती हो गया, आज भी तुम सोचता है तुम्हारे ऊपर कुछ आंसू है, कुछ कंधा है, कुछ चिकल है, डस्ट करो, निकल के चलो, क्योंकि मैंने तुमको रिडीम किया है, प्राइस दिया है। मेरा बस था सब कुछ उसको तेरे लिए दी गया है, तेरे को प्राइस दिया है, तो उसको तेरे ऊपर अभी क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। इसके लिए खुशी से रहो, वस्त्र पहनो, शांति में रहो, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ा प्राइस दिया गया है, लेके आया है आज। वो याद रखना, सब कुछ स्वर्ग का खुशी, स्वर्ग का आशीष, स्वर्ग का शांति, स्वर्ग का पीस, स्वर्ग का ऐश्वर्य लेके यीशु आज आया है आप सबको शेयर करने के लिए, पूरा दुनिया को शेयर करने के लिए, पूरा दुनिया को शेयर करने के लिए। वो हमारा साथ रहेगा, वो हमारा आगे आगे जाते रहेगा, वो कौन सा भी रुकावट आने दे डस्ट कर देगा, छोड़ देगा उसको, क्योंकि वो आया वो कार्य को पूरा करने के बिना जाने वाला नहीं है। किया क्या? नहीं किया। तो वो कहता है ऐसे 45:2 में वो क्या कहता है? आई विल गो बिफोर यू एंड ऑल द crooked रोड फॉर यू आई विल मेक स्ट्रेट। क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, तो वो किसका साथ रहता है? वो दुनिया जानने लगेंगे, दुनिया जानने लगेंगे उनका स्वभाव से, उनका प्यार से, उनका कार्य से, उनका क्रिया से, उनका हर बिहेवियर में लोग जानने लगेंगे ये सच में ये लोग क्या हो रहा है, कुछ तो समथिंग लॉर्ड इज विद देम। प्रेज द लॉर्ड। जानने लगेंगे, शैतान पहला जानने लगेंगे। कितना मैं कोशिश करता हूँ, कितना उसको दुख करने के लिए, उसको गिराने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको नाश करने के लिए कोशिश करता हूँ, फिर भी ये लोग क्या करता है? जय जयकार कर रहे, जय जयकार कर रहे, जय जयकार कर रहे। उसको शर्म होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा साथ है। वो कहता है किधर भी आप जाओ मैं तुम्हारा साथ आगे आगे जाऊंगा। कौन सा सिचुएशन में भी आप रहो, कौन सा बोझ भी आप उठाकर जाओ, कौन सा तकलीफ भी उठाकर जाओ, वो कहता है मैं तेरे सामने जाएगा, उसको रोड को मैं क्या कर दूंगा? सीधा कर दूंगा, सीधा कर दूंगा। देखो मोसे को वो परिवार में परमेश्वर मोसे को चुना है, चुना क्या नहीं? तो मोसे को चुना तो उसका बहन मरियम में उसका विरोध आया था, उसका फैमिली मेंबर करके परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं, उसको क्या दिया? दंड दिया। क्योंकि परमेश्वर किसको चुनता है वो इम्पोर्टेंस बनता है। मैं पहले बोला बेथलेहम से यीशु जन्म लेने में बेथलेहम इम्पोर्टेंस बन गया, मरिया का और यीशु जन्म लेने में मरिया इम्पोर्टेंस बन गया, दावीद का गोत्र में यीशु जन्म लेने में दावीद का गोत्र वेरी इम्पोर्टेंस बन गया। ऐसे हमारा जीवन हमको परमेश्वर चुनेगा, हमारे परिवार में आप इम्पोर्टेंस बन जाएंगे। ऐसा मोसे के परमेश्वर चुना है, मोसे इम्पोर्टेंस है अभी उसका घर में, लेकिन मरियम ने मोसे के विरोध उंगली उठाया। परमेश्वर मोसे मरियम को क्या दे दिया? मारा है। ऐसा मारा है, कुष्ठ देख के मारा है, निंदा करके मारा है, अपमान में बैठना पड़ा, ऐसा मारा है। नरगदोई को परमेश्वर चुना है, लेकिन अम्मान ने उसको खत्म करने की कोशिश किया है। परमेश्वर ने अम्मान को मारा है, मारा क्या नहीं? मारा है। ऐसा ही you and me selected by the Lord, we are the perfect and
इंपॉर्टेंट पर्सन याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन। वचन में लिखा है साम्स 91 ड्यूटरोनॉमी, हमारा विरोध आया महा बड़ा शैतान, बड़ा बुराई करने वाला को भी परमेश्वर क्या कर दिया है। वचन में ड्यूटरोनॉमी पढ़ो 33:26-29 छोड़ा है। उसका मतलब हम सब उसका लेसन में क्या है, प्रेशियस। कैसा मरिया प्रेशियस है, कैसा दावीद गोत्र प्रेशियस है, कैसा मोसे प्रेशियस है, कैसा मरगदाई प्रेशियस है, ऐसा आप और मैं भी प्रेशियस है। क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया था, हमारा ऊपर हमको अटैक करने वाला को। पढ़ो यूट्रोनॉमी 33:26-29। हे अश्रून, हाँ। ईश्वर के तुल्य और कोई नहीं है। हाँ, वह तेरी सहायता करने को हाँ, आकाश पर हाँ। और अपना प्रताप दिखाता हुआ हाँ। आकाश मंडल पर सवार होकर चलता है। अनादि परमेश्वर तेरा ग्रहधाम है और नीचे सनातन बुझाए हैं। वह शत्रुओं को हाँ। तेरे सामने से हाँ। निकाल देता हाँ। और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। हाँ। और इज़राइल निडर बसा रहता है। हाँ। अन्न और नए दाख मधु के देश में हाँ। याकूब का सोता अकेला ही रहता है। हाँ। और उसके ऊपर के आकाश के ओस पड़ा करती है। हाँ। हे इज़राइल, तू क्या ही धन्य है। हाँ। हे यहोवा से उत्तर पाई हुई प्रजा, हाँ। तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। हाँ। तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे हाँ। और तू उनके ऊंचे स्थानों को रौंदेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे जीवन में रहने में क्या कहता है, तू तेरे को बड़ा अथॉरिटी दिया है, अधिकार दिया है। यू आर इम्पोर्टेंस माय साइड, परमेश्वर कहता है। हम सब परमेश्वर के साइड में क्या है, इम्पोर्टेंस लोग है। क्योंकि हमारे लिए वो आके वो पुरुष को उसका आदाम को और हमारे लिए आया, शापित को वो पारिश नहीं आता था, ये पृथ्वी को क्या कर दिया था, पित्तल कर दिया था। हार्ड वर्क करना पड़ा, पसीना निकालना पड़ा, वो सब हटाकर परमेश्वर ये पृथ्वी के ऊपर हमको पारिश और ओस और धन और क्या सब कुछ देकर वो कहता है, इस्राएल तू भाग्यवान, तेरा तुल्य कोई नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो we all beloved ones, we all blessed ones, we are special ones. Whose side? The Lord's side. हाँ, पिता परमेश्वर का साइड में हमारे लिए बिना हम मांगने के बिना हमारे ऊपर डाला ना पाप एक शत्रु, उसको हमारा परमेश्वर हरा दिया है, याद रखना। हरा कर उसका हाथ से आपको मेरे को क्या कर दिया है, खरीद लिया है। इसके लिए वो कहता है उसको तुम अभी क्या कर सकते हैं, कुचल सकता है। वो कहता है उसको तेरे ऊपर अथॉरिटी अभी नहीं है, वो कहता है। यीशु क्रिसमस मतलब क्रिसमस खाने का पीने का सेलिब्रेट करने का वो नहीं, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या करने के आया है वो जाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। वो आया है ये पृथ्वी के ऊपर आके खाने के लिए पीने के लिए पैराबल में बात करने के लिए, उनका साथ खाने के सोने के लिए आया नहीं है, जीतने के लिए आया है, तेरे को मेरे को छुड़ाने के लिए आया है, उसके लिए आया है, बड़ा प्लान करके आया है। आकर एक सादा एक ऑर्डिनरी आदमी कैसा कारपेंटर का घर में जन्म लेकर वो समय तक 3.5 ईयर ये पृथ्वी के ऊपर हर अच्छा कार्य को सिखाकर लोगों को सेवा करके वो समय पर देखो शत्रु को क्रूस के ऊपर रख
वो आज कहता है इसराइले तो भाग्यवान, तो भाग्यवान, तेरा दुल्य कौन है? ठीक है, तुम लोग तो बिना प्राइस दे के मैंने तुम लोग को खरीद कर दिया है, खरीद किया है। इसके लिए हम जाना बहुत 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 जरूरी। साम्स 91 में क्या लिखा है? 91:4। मैं भी पहला वही सोचा था, लॉर्ड में आया था क्रिसमस मतलब सेलिब्रेशन, क्रिसमस मतलब खुशी का दिन है, करेक्ट। लेकिन उसका बीच है हमारे लिए कितना बड़ा काम हमारा परमेश्वर करने के लिए एक बच्चा का रूप से ये पृथ्वी पर जन्म लेके आया। देखो कितना बड़ा भाग्य है आप और मैं। पढ़ा साम्स 91:4। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में हाँ। ले लेगा हाँ, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। हाँ, उसकी सच्चाई सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हाँ, परमेश्वर को पंगा से आपको क्या करने के समय है? सारे कवर करने के समय है कि मरियम के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह पंगा उतर कर आने के समय बिना आदमी का बिना उसका गर्भ में क्या होने लगा? मरियम का गर्भ में यीशु उर्पणा होने लगा। ऐसा ही परमेश्वर का पंगा हमको कवर करेगा। ये पृथ्वी के ऊपर हम सब कुछ पाने के लिए आदमी का मदद को जरूरत नहीं है। हम no need to look at their hand, but the Lord Himself will bless you. परमेश्वर मरियम को कवर करने के कारण वचन में लिखा है, मैथ्यू में पढ़ेंगे, मैथ्यू 1:18 में पढ़ो, क्या होने लगा? ऐसा ही हमारे जीवन में परमेश्वर का पंगा हमारे ऊपर रहेगा, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर रहेगा। कोई इंसान का मदद का बिना ये पृथ्वी के ऊपर हम हर कार्य में सक्सेसफुल हो सकते हैं, क्योंकि उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर है, वो उसको प्लान बनाता है, उसका कार्य करता है, उसको क्रिया करता है, वो सब कुछ करना लगता है। बड़ा मैथ्यू 1:18 में क्या लिखा है? यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ हाँ, कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी हाँ, यूसुफ के साथ हो गई, हाँ, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही हाँ, वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। नेचुरली कैसा होता है? शादी होना चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ होना चाहिए, उसका बाद वो गर्भ में क्या होता है? बच्चा आता है, जन्म लेता है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मरियम के ऊपर रहने के समय है, वो दोनों एक होने के पहले है परमेश्वर मरियम का गर्भ को क्या कर दिया है? हाँ, ऐसा ही हमारा परमेश्वर तुम्हारा साथ रहेगा। कोई इंसान का मदद, वो इंसान का हेल्प, इंसान का दया जरूरत नहीं है। परमेश्वर है वो कार्य करता है, परमेश्वर है वो सब कुछ करता है, याद रखना। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं पहला परमेश्वर का राज्य को खोज में रहो, वो तुम्हारे में जीवन में मिल गया, सब कुछ मिल गया। अन्य लोग कैसा हम बच्चे नहीं समझते, यीशु को नहीं समझते, ऐसा लोग बनकर नहीं रहना चाहिए। हम बच्चे को समझना चाहिए, ना शक्ति से ना सामर्थ्य से, आत्मा को और बहुत कुछ हो सकता है। नेचुरली तो दुनिया में आत्मा शरीर से क्या है? दो लोग एक नहीं होता है, गर्भ नहीं बन सकता है। लेकिन मरियम का जीवन में क्या होता है? तो एक होने के पहला है परमेश्वर कार्य करता है। ऐसा ही है हमारे जीवन में, कोई मदद कोई इंसान करेगा, कोई ऑफिस करेगा, कोई गवर्नमेंट करेगा, कोई लोग करेगा तो मदद है। लेकिन वो सब कुछ छोड़कर हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। याद रखना, याद रखना, बहुत कुछ कर सकता है। लॉटरी मारेगा तो लक नहीं, उसमें पढ़कर हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है। वो हम जाना बहुत 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 जरूरी है। क्या कहता है साम्स 91:13 and 14 पढ़ो। तो सिंह और नाग को कुचलेगा, वो हमारे साथ रहेगा, क्या करेगा? आप
सिंह और नाग को कुचलेगा। हाँ, तू जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। ये सब तुम्हारा और होने के लिए तो यीशु आज आया है, याद रखना। इसके लिए आज हम यीशु को हमारे हृदय में जन्म लेने के लिए जगह देना चाहिए। हम ऐसा एक नंबर 1, एक सक्सेसफुल, एक इंपॉर्टेंट इंसान बन सकता है। इसके लिए तो यीशु आज ही जन्म लिया है। तो यीशु हमारे जीवन में जन्म लेता है। अभी हम सुनकर आया वो सब जिंदगी हमारे जीवन में होता है। इधर कहता है 13 once again पढ़ो। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। हाँ, क्योंकि उसका नाम से दिया गया सिंह तेरा साथ रहता है, याद रखना। हाँ, और क्या करेगा? तू जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। जगह देव आज यीशु को हमारे हृदय में, हमारे घर में वो जन्म लेने दो, हमारे हृदय में जन्म लेने दो। वो कहता है वो मेरे को क्या करेगा? वांझा इतर पड़िया, मेरे ऊपर प्रेम करने के कारण, मेरे को जगह देने के कारण उसको मैं क्या करूंगा? उसको छुड़ाऊंगा। उतना नहीं है, मेरा नाम को वो जानने के कारण, उसका नाम कैसा नाम है? सबसे ऊंचा नाम है। उसका आगे कुछ नाम है नहीं। वो जानने के समय उसको मैं क्या करेगा? ऊंचा स्थान पर रखूंगा, ऊंचा स्थान पर। तो आज यीशु जन्म लिया खाए के लिए, खाली चर्च में का जन्म लेने के लिए यीशु आया है। ये देश में जन्म लेने के लिए पिता परमेश्वर भेजा है, और उसका आत्मा के लोग हृदय में जन्म लेने के लिए यीशु आया है। वो हमारे घर में, हमारे हृदय में जन्म लेता है। समझो, देखो मरिया जगह दिया है। यीशु, मरिया एक कुमारी है, यीशु को गर्भ में देने के लिए मरिया एग्री किया है। मैं आपका दासी हूं, आपका इच्छा होने दे करके एग्री किया है। She become a blessed woman। वचन कहता है तुम मेरे ऊपर प्रेम करेगा, मेरे को जगह देगा, तुम पुकारेगा, मैं तेरे को छुड़ाऊंगा। तुम मेरे को नाम को जाने के कारण मैं तेरे को ऊंचा रखूंगा, ऊंचा रखेगा। तो यीशु मतलब हम समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितना महान है वो, कितना सामर्थ्यवान है वो कितना बड़ा कार्य हमारे जीवन में कर सकता है। सोच कर देखो, वो कर नहीं सकते ऐसा कुछ भी तुम्हारे जीवन में काम नहीं रहेगा। फिर कोई तेरा विरोध मुंह नहीं खोल सकता है। कैसा मूर्खता के विरोध प्लान किया, परमेश्वर उसका नाश किया है। मूसे का विरोध मुंह खोला है, मुंह काला कर दिया है। वो परमेश्वर कहता है तू मेरे लिए जन्म दिले के जगह देगा, तू मेरे ऊपर प्रेम करेगा, मैं तेरे को छुड़ाऊंगा और तेरे को ऊंचा स्थान पर रखूंगा, क्योंकि मेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है। ऊंचा नाम है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतना नहीं है, वो कहता है Psalms 92:11-15 तक पढ़ो। क्यों फिर ये दुनिया में सब हो रहा है, कैसा आप सुन रहा है? मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे थे सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लेबनोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते
बढ़ते रहेंगे हाँ। और रस भरे और लहलाते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो हाँ। कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है हाँ। और उसमें हाँ। कुटिलता नहीं। कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। उसका शैडो में हम रहेंगे, वो हमारे जीवन में जन्म लेगा। तुम्हारा विरोधी की क्या होता है वो तुम्हारा आंख में तुम देखेगा, और क्या हो गया तेरा कान से सुनेगा। हम युद्ध करने की जरूरत नहीं है, हम ढूंढ कर जाने की भी जरूरत नहीं, कान में आएगा न्यूज़। और ये वचन कहता है तेरे शत्रु को क्या होता है, उसको तेरा आंख से तुम देखेगा, तेरे कान से सुनेगा। आप ढूंढ कर तुम्हारे शत्रु है क्या, मर गए क्या देखने की जरूरत नहीं, वो अपना आप मैसेज आएगा तेरे को, क्योंकि उसका नाम सबसे ऊंचा नाम तेरा साथ रहता है। वो तेरे को बड़ा विक्ट्री का सिंह दिया है। वो धर्मी के शैडो में रहने के कारण, वो धर्मी का अनुग्रह तेरे ऊपर रहने के कारण, वो धर्मी का कृपा तेरे ऊपर रहने के कारण तुम डे बाय डे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। इतना भी तेरे शत्रु तेरे को गिराने के लिए कोशिश करने दो, लेकिन ये दुनिया को पर जय पाया परमेश्वर तेरे साथ रहने के कारण तुम जीतते रहेंगे, तुम ऊंचा बढ़ते रहेंगे। तभी तक तुम्हारा उम्र है, ये लिखा ना, क्योंकि तुम विश्वास करते, तुम भरोसा करते, वो परमेश्वर के अंदर कुटी नहीं है। विश्वास रखो, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो इंसान नहीं है बदलने के लिए, वो हमारे जीवन में जन्म ले लिया, समझो। उसका पंगों का अंदर आप है, समझो। तुम्हारा विरोधी को क्या होता है तुम देखेगा, तुम सुनेगा, और तू डे बाय डे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यीशु काय के लिए आया है, ये ऐसा अच्छा जिंदगी तेरे लिए देने के लिए आया है, उसके लिए आया है, उसके लिए वो जन्म लिया है। तुम मेरे नाम को जानने के कारण, तुम मेरे पंगों के अंदर रहने के कारण, तेरा शत्रु को मैं क्या करता हूं तुम देखेगा, तुम सुनेगा, और तुम डे बाय डे क्या होते करेगा, मेरा मंदिर में ऐसा बढ़ते जाएगा। हाँ, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कभी तक ओल्ड एज तक फलेंगे, तुम फूलेंगे, फलेंगे, फलेंगे। वो आरोग्य रहने दो, वो खुशी रहने दो, शांति रहने दो, ऐश्वर्य रहने दो, तुम फलेंगे, फूलेंगे, क्योंकि तुम सर्वशक्तिमान का पंगों के अंदर शरण लिया है। कोई उधर से क्या नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ भी छीन नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है। ये वचन कहता है कैसा मोसे को और मारिया को मारा वो परमेश्वर, कैसा आमान को मारा परमेश्वर, तेरा विरोधी की भी क्या करेगा, मारेगा, मारेगा। सिमसोन को देखो, सिमसोन गलती कर दिया, उसको रस्सी में बांध कर क्या करता है, इस्राएलियों के परिसर का हाथ में दे दिया है। लेकिन इस्राएलियों को जानता नहीं परमेश्वर सिमसोन को क्यों वो शक्ति दिया है। परमेश्वर सिमसोन को शक्ति दिया है फिलिस्तीन लोग को नाश करने के लिए, लेकिन ये इस्राएलियों को जानता नहीं है। सिमसोन को बांधकर फिलिस्तीन के हाथ में दे दिया, लेकिन समय आया, वचन में लिखा सिमसोन का भी रहता था, वो समय कितना फिलिस्तीन को खत्म किया, उसमें ज्यादा वो दिन खत्म करके गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन में लिखा है न्यायाधिपति 15 वर्स 14 पढ़ो, 14 to 16 पढ़ो। इसके लिए कोई नहीं है तुम्हारा बस करके सोचो मत, वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वो क्या आलोचना किया है हमारा, वो
वो कभी कोई बदल नहीं सकता है। सिमसोन को और परमेश्वर ने आलोचना किया है फिलिस्तीन को नाश करने के लिए, लेकिन पहले सिमसोन को और अनेक गलती आया है, लेकिन परमेश्वर का प्लान क्या है वो पूरा सिमसोन को और किया है। Praise the Lord. Judges 15:14-16 वह लही तक आ गया, हाँ तो फलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। हाँ तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा हाँ और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गल कर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली हाँ और उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया हाँ और उससे 1000 पुरुषों को मार डाला। हाँ तब शिमशोन ने कहा, हाँ गधे के जबड़े की हड्डी से हाँ ढेर के ढेर हाँ। लग गए। हाँ गधे के जबड़े की हड्डी ही से हाँ मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। हालेलुया। बांध कर दिया है लेकिन रुक सका? कितना लोग का नाश कर रहे हैं अभी? हाँ क्योंकि परमेश्वर उसको तैयार किया है किसको खत्म करने के लिए? फिलिस्तीन लोग को खत्म करने के लिए। फिर भी अंध समय भी क्या बच गया, वो लोग भी वो क्या करके मरा? हाँ सब बैठता मुखिया सांप लोग आके बैठता था, सांप को खत्म करके फिलिस्तीन को क्या किया? वो गया है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए परमेश्वर की आलोचना किया है हमारे ऊपर, हमारे सभा का ऊपर, वो बदलने वाला नहीं है। परमेश्वर का एक वचन क्या है, पीछे क्या लिखा है? Behold, I am with you हाँ। and will keep you wherever you go, हाँ and will bring you back to this land, for I will not leave you until I have done what I have spoken to you. हालेलुया हालेलुया। वो क्या हमारे साथ बात किया है वो पूरा होने के बिना हमको क्या नहीं करेगा? त्याग नहीं करेगा, त्याग नहीं करेगा। शत्रु क्या जानता है परमेश्वर हमारे साथ क्या बात करता है? वो क्या जानता है? हम हमारे परमेश्वर को पर वो हमारे से क्या बात किया उसको पर विश्वास करके खड़ा रहने क्या है, तो वो पूरा होने तक वो हमको कभी त्याग नहीं करेगा, त्याग नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर को पर हमारा प्यार, हमारा आशा, हमारा बांझ वो कहता है वो मेरे ऊपर प्रेम करेगा तो वो मेरे को जगह देगा, तो वैसे तो बात कर रहे हैं परमेश्वर हमारे साथ। वो जन्म लेने के लिए पृथ्वी पर लोग क्या नहीं दिया था? जगह नहीं दिया था। हमारे हृदय में, हमारे घर में, हमारे परिवार में आज हमारे परमेश्वर को जन्म लेने के लिए क्या देना चाहिए? हाँ जन्म लिया। किधर से? वो तारा उल के लेके आया पूर्व से, दूर से। वो दूर हमको चर्च का नहीं क्या इम्पोर्टेंस नहीं है, कितना भी दूर रहने का प्यार रहता है, लोग समय का पहला आना लगता है। ये तार किधर से लेके आ रहे हैं? उनको पढ़ो मैथ्यू 2:1-2। तो दूर इज नॉट इम्पोर्टेंस फॉर द लॉर्ड। हेरोदेस राजा के दिनों में हाँ जब यहूदिया के बेथलेहेम में हाँ यीशु का जन्म हुआ, हाँ तो पूर्व से कई ज्योतिषी हाँ यरूशलेम में आकर पूछने लगे, हाँ। यहूदियों का राजा हाँ। जिसका जन्म हुआ है हाँ। कहाँ है? हाँ क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। पूर्व से तारा को देखे बेथलेहम को लोग आया है, इतना दूर आया है क्या करने के लिए? यीशु को प्रणाम करने के लिए। तो हमारे लिए दूर बड़ा इम्पोर्टेंस नहीं है। नजीक रहने लोग के हमेशा क्या होता है? चर्च आने के लिए लेट होता है।
दूर से रहते लोग जल्दी आता है। वचन में वही लिखा है, पढ़ने के टाइम आज मैं वही सोचा है। पूर्व से तारा लोग को दूर बेथलेहम लेके आया, लेकिन बेथलेहम लोग को सबसे बेस्ट लाड़े दिया है। उसका बस क्या था, उसमें बढ़कर कुछ भी नहीं था, उसके हमारे लिए वो दे दिया है। इसके लिए वो तेरे को मेरे को भी कहता है, प्रभु 3:9 and 10 अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। क्योंकि वो बेस्ट दिया है, वो उसका सब कुछ दिया है, उसका पहला पुत्र को दिया है। इसके लिए वो कहता है, तू भी सबसे बेस्ट से मेरे को ऑर्डर करते रहना, तो तुम्हारे घर में, तुम्हारा लॉकर में, तुम्हारा बैंक में, तुम्हारा अन्नदान में ओवरफ्लोइंग होते रहेगा, ओवरफ्लो होते रहेगा। हमको ये सब ध्यान नहीं रहते हैं, क्योंकि बाइबल नहीं पढ़ता है। Because he given what he have, the best he given. He is telling you also, you give the first one, give it to me. Then तुम्हारे घर में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारा खुशी में, तुम्हारा शांति में कुछ भी चीज को क्या नहीं होएगा, कमी नहीं रहेगा। अब्राहम को देखो, अब्राहम का अनेक नौकर था, अनेक नौकरानी लोग था, जानवर लोग था, सीमान था वो अब्राहम। कारण क्या है, वो परमेश्वर बताया जीवित वचन को पकड़कर चलता था। उसका कारण अब्राहम एक स्टार बन गया। बाइबल कहता है, यू एंड मी आल्सो स्टार। अब्राहम को लेके जाके बताता है, तुम काउंट कर सकते तो काउंट करो, तुम्हारा वंश ऐसा रहेगा। किसको बताकर कहता है, तारा को बताकर कहता है। आप और मैं किसका वंश है, अब्राहम का। तो आप और मैं क्या है, तारा। तो आप और मैं क्या पकड़ कर चलने क्या है, ये जीवित वचन को पकड़ कर चलने क्या है, तुम तारा बनेंगे। हमारा परमेश्वर हमको सिखाता है, he is doing and he is teaching us। उसका बेस्ट बेटा को हमारे लिए दिया है, इसके लिए वो दिया है, तुम भी मेरे लिए बेस्ट देते रहना, तो तुम्हारा घर में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारा जिंदगी में कभी कुछ चीज को कमी नहीं रहेगा। अब्राहम को कहता है, जेनेसिस 15:5 और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। हालेलुया। तो आप और मैं कौन है, अब्राहम का वंश है, और क्या है, तारा है, स्टार है। तो ये स्टार को एक एक नाम देके परमेश्वर ने बुलाया है, अलग अलग नाम दिया है, लेकिन हम तारा ही है। ऐसा या 40:26 अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सृजा? तारा को कौन सृजा? वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सबको नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उनमें से कोई बिना आए नहीं रहता। हालेलुया। हर तारा को परमेश्वर क्या लेके बुलाया? नाम रख के बुलाया। हम सब तारा है। अब्राहम का वंश मतलब हम आप और में क्या है? तारा है। लेकिन ये नाम लेके बुलाया, लेकिन हर तारा अलग, हर
एक ब्राइट है, एक डिम है, एक फ्लिमिंग है। एक तारा अच्छा ब्राइट रहता है, एक तारा डिम रहता है, एक तारा क्या करता है? Blinking. कभी बंद करूं, कभी फिर गिराऊं, ब्लिंक करता है। हर तारा का परमेश्वर प्रकाश डिफरेंट दिया है। कोरिन्थियर में वचन कहता है 1 कोरिन्थियर 15:41, अपोस्तल पौल वही कहता है, तारा हम सब तारा है, लेकिन हमारा प्रकाश अलग अलग है। एक ब्राइट है, एक डिम है, एक फ्लिमिंग है। सूर्य का तेज और है, हाँ चांद का तेज हाँ और है, हाँ और तारा गणों का तेज हाँ और है। हाँ क्योंकि एक तारे से हाँ, दूसरे तारे के एक तारे से दूसरे तारे तेज में तेज में अंतर है। हालेलुया, हालेलुया। हम सब उसका नजर में तारा है, स्टार है, लेकिन एक स्टार से एक स्टार का अंदर क्या है? तेज अलग है, ब्राइटनेस अलग है। एक इज वेरी ब्राइट, एक इज डिमिंग, एक फ्लिमिंग। परमेश्वर सब तारा को नाम लिया है, सेलेक्ट किया है, चुना है, लेकिन हमारा जिंदगी कैसा रहता है? एक कैसा रहता है? राइट। हम सबको नाम लेके बुलाया, सत्या को नाम लेके बुलाया, सत्या नीचे उतर, मैं आज तुम्हारे घर का आना चाहता हूँ। लासर बाहर आओ। मरियम ने, माताल ने पढ़कर मरियम ने क्या किया? अच्छा पात्र को चुन लिया। ऐसा तारा को परमेश्वर ने चुना है, लेकिन अलग तारा अलग अलग रूप से ब्राइट है। एक ब्राइट, एक डिम, एक प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप और मैं अब्राहम करेंगे तो अब्राहम का ऐसा हम क्या पकड़ के चलना चाहिए? वचन को, वो जीवित वचन को पकड़ के जाएगा तो तुम अब्राहम कैसा प्रकाश रहेगा, तुम अब्राहम कैसा स्टार बनेगा, मरियम कैसा स्टार बनेगा, दाऊद का पुत्र कैसा स्टार बनेगा, मोसे कैसा, मरकुदा कैसा स्टार बनेगा। वो वचन को भूल जाते हैं, वचन में नहीं जीता है, वचन को पालन नहीं करता है। वचन मतलब कौन है? यीशु है। उसका पंगों में रहने का सीखना बहुत बहुत जरूर है, बहुत बहुत जरूर है। अलग अलग रीत से परमेश्वर आज मैं सोच रहा हूँ क्रिसमस को क्या दे रहे? दे लॉर्ड टेलिंग दिस इज व्हाट माय वे। मैं आया ये पृथ्वी में क्या देने के लिए? खाली खुशी करने के लिए? मेरे बारे में जानने के लिए, मेरे बारे में जानना मेरे लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। मन फिराना बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, और एक स्टार बनना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। तो हम अब्राहम का है, आप में साफ कौन है? तारा है। तो हम कैसा तारा बनकर रहने का है? हमारा ब्राइटनेस रहने का क्या? डिम रहने का क्या? वो क्या करने क्या है? ब्लिंकिंग करने क्या है? क्या We have to be brightness. Praise the Lord. वो तारा को देख के लोग को खुशी होना चाहिए। वो तारा लेके आया, तारा को देख के लोग, शास्त्री लोग क्या किया? आनंद पाया है। वो तारा है, इस तो और शास्त्री लोग, पढ़ा लिखा राजा लोग मार्ग बता रहे, तारा है। हालेलुया, हालेलुया। 1 कोरिन्थियर जाएंगे 1:27। पढ़ा लिखा ज्ञानी लोग भी वो तारा है, मार्ग दिखा के लेके आया। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। ज्ञानी और शास्त्री लोग, सब विधि रूल जानने लोग भी क्या मार्ग बता के इसको और लेके आता है? तारा, तारा। याद रखना,
तेरे को मेरे को बाइबल कहता है स्टार, पढ़ा लिखा लोग मुर्गों को छोड़कर परमेश्वर हम लोग को चुना है, पापी लोग, अनपढ़ लोग, हाँ वादी नहीं, योग्य नहीं, आप सबको हमको चुना है हमारा परमेश्वर। क्या बनने के लिए? तारा बनने के लिए। इसके लिए हमारा परमेश्वर का एम क्या है? हमारे लिए हमारा परमेश्वर क्या सोचा है? हमारे लिए क्या रखा है? हम परमेश्वर से मांगना बहुत जरूरी है, पूछना बहुत जरूरी है। वो हमारे लिए क्या प्लान रखा है वो आप और मैं जानना बहुत जरूरी है। एस्तर मतलब स्टार, वो स्टार का कार्य को भूल गया है। मेरे को वो स्टार की याद दिलाता है, यू आर अ स्टार, तुम्हारा काम क्या है? वो मुर्गदाय वो एस्तर को स्टार को याद करता है। कैसा याद करता है? देखो वचन पढ़ो, एस्तर 4:14। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। हालेलुया, हालेलुया। स्टार भूल गया है स्टार का काम, तो मरकदाई वो स्टार की याद दिलाता है। स्टार का काम यूदा गोत्र को वो समय नाश करने के लिए वो प्लान करता है। तो यूदा गोत्र को बचाना किसका काम है? हमारा काम है, स्टार का काम है। वो बात को मानकर एस्तर क्या करता है? देखो एस्तर 8:16, उसका कारण यूदा गोत्र को क्या होता है? देखो यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। एस्तर यूदा लोग आते बड़ा नष्ट, बड़ा लॉस को वो ने स्टॉप करने लगा मरकदाई का एडवाइस सुनकर। तो आपको मेरे को परमेश्वर बिना कुछ पर्पस ये दुनिया में रखा नहीं है। कोरोना में कितना लोग मर गया, लेकिन हमको बचा कर रखा। देखो क्यों रखा है, क्या पर्पस तो रखा है, हम जानना बहुत इम्पोर्टेंस है। स्टार एस्तर भूल गया, लेकिन मरकदाई याद कराता है। याद रखना परमेश्वर का लोग को तो उद्धार, आशीष, खुशी, शांति मिलने वाला है, लेकिन वो दूसरा किसको और भी मिल सकता है, तुम को जाएगा वो ब्लेसिंग को याद रखना। तो इमीडिएटली एस्तर ने उठने लगा और वो उसका कार्य करने लगा। यूदा लोग को नाश करने के तो प्लान था, किसको? आमोन को। लेकिन एस्तर ने वो प्लान को क्या किया? छोड़ दिया। वो ये तुम्हारा मेरा काम है, शत्रु का प्लान को तोड़ना है हमारा काम है। कोई परिवार के ऊपर, कोई बच्चों के ऊपर शैतान की क्या नहीं है? अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर का स्टार है। स्टार है, याद रखना। धारा है, अब्राहम का धारा है, परमेश्वर दिया लोग है। तो हमको देख के शत्रु क्या करना चाहिए? डरना चाहिए, शर्म होना चाहिए उसको, क्योंकि हमारा परिवार के ऊपर उसको क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हर इंसान को प्रकाश करने वाला ज्योति हमारे साथ है। उसका पंगों में हम आए, वो हमारे घर में, हमारे हृदय में जन्म लिया है। उसका काम है हमको, हमारे बच्चों को क्या करने का काम है? जॉन 1 पढ़ो वापस एक बार 9। वो कुछ भी रहने दो, वो बुराई रहने दो, वो लंगड़ा रहने दो, वो गुंगे रहने दो, वो बेरे रहने दो, परमेश्वर उसको चमकने के लिए पात्र बनाएगा। याद रखना। हाँ, हम सोचता होगा हमारा बच्चा कुछ काम का नहीं, यूजलेस, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता है। परमेश्वर उसको पर ज्यादा प्यार करता है। याद रखना। हम वेरी इम्पोर्टेंस,
संडे स्कूल में क्या सीखा याद रखने का, बच्चों में क्या सुन रहे हैं हम याद रखने का। यीशु जन्म लिया क्यों? तेरे को खुशी देने के लिए, तेरे को शांति देने के लिए, तेरे को आरोग्य देने के लिए, तेरे को जिंदगी देने के लिए। वो एंजॉय द लाइफ। सच्ची ज्योति, सच्ची ज्योति जो हाँ। हर एक मनुष्य को हाँ प्रकाशित करती है, हाँ। जगत में आने वाली थी। हालेलुया। हर एक के लिए क्या करने के लिए दिया गया ज्योति है वो? प्रकाशित करने हाँ, के लिए। तो एंजॉय करो बाबा, उसमें एंजॉय करो, रिजॉइस इन दैट। वो छोड़कर इतना दूर से आके भी मुंह उठाकर क्या मिलने के लिए फिर? रिजॉइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइफ लॉर्ड गिवन। जॉन 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, हाँ। जगत की हाँ। ज्योति मैं हूँ, हाँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो मेरा पीछे बोलेगा, वह अंधकार में न चलेगा, परंतु हाँ, जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। तो हम यीशु का पीछे वचन सुन रहे हैं, हम क्यों अंधकार में रहने क्या है? ऐसा जबरदस्ती है किसका जिंदगी? हम अंधकार में जीवन जीने क्या है? नहीं है। परमेश्वर कहता है कोई मेरा पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं रहना चाहिए। वो परमेश्वर का आशा है, वो इच्छा है, वो ब्राइटनेस, वो हैप्पीनेस, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। वो देखना चाहिए दूसरा लोग, वो दूसरा लोग को जानना चाहिए। और हैप्पी, सो नाइस, सो गुड। कोई बच्चे लोग विश करने के टाइम कितना आनंद होता है, कितना खुशी होता है, ऐसा पकड़ के हक करने की मन आता है। क्यों? दे आर इनोसेंट। वी शुड बी लाइक दिस। दैट लाइफ देने के लिए तो यीशु आया है इस दुनिया में। तेरे को अंधकार में, वो बंधन में, वो शापित में, वो दरिद्र में वो रहने के लिए यीशु आया नहीं है। टू ब्रिंग यू आउट ऑफ दैट जीसस कम टुडे। उधर से बाहर निकालने के लिए यीशु आया है। इसके लिए क्या करना क्या है? वो जीवित ज्योति का आज हम पाने आए हैं। क्या है? पाने क्या है? हम में कौन है? स्टार है क्या नहीं? हम में स्टार है, हम में सॉल्ट है, हम में मैथ्यू 5:14 पढ़ो। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, हाँ, वह छिप नहीं सकता। हालेलुया। वो छुप नहीं सकता, चुप नहीं हो सकता है, क्योंकि हम कौन है? जगत की ज्योति है। हाँ, हम में सॉल्ट है, हम में ज्योति है, हम में स्टार है। हम क्यों चुप कर, हम क्यों मुंह काला करके, हम क्यों ऐसा जीने क्या है? परमेश्वर दिया लाइफ को रिजॉइस करो। इतना बड़ा आकाल आया, हमको परमेश्वर बचा कर रखा है। इतना बड़ा बीमारी आया, परमेश्वर बचा कर रखा है। किया क्या नहीं? फिर क्यों दुख है? हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में सोचा, आपने ही देखा होगा, आपने ही सुना होगा, और हमारे बारे में अच्छा ही सोचा है। वो रिसीव करने के लिए बी हैप्पी विद इट, बी वन विद इट, रिजॉइस करो दिया लाइफ को। हमान का बीबी कहता है तुम मरकुदाई का विरोध सोचो भी मत, क्योंकि वो स्टार है। स्टार का सामने तुम घुटना में जाना ही पड़ेगा, तुम उसका सामने जीत नहीं सकता है। वचन पढ़ो यस्तर 6:13, क्योंकि वो एक यूदा है। यूदा लोग का सामने तुम जीत नहीं सकते, उसका सामने तुम हम्बल हो जाओ कहता है। याद रखना, आप और मैं यूदा गोत्र है, हमारा राजा यूदा राजा है। तो हमारे सामने शैतान क्या करना चाहिए? घुटने में आना चाहिए, हमारा शत्रु निंदा होना चाहिए, हम उसका सामने जीतना चाहिए। वो सामर्थ्य हमारे लिए हमारा परमेश्वर दिया है। हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से हाँ, सब कुछ
जो उस पर बीता था हाँ वर्णन किया। हाँ तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी हाँ। जरेश ने हाँ उससे कहा, हाँ मॉर्दकाई, हाँ जिससे तू हाँ। नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है हाँ तो तू हाँ। उस पर प्रबल न नहीं होने पाएगा। हालेलुया। उससे पूरी रीति से नीचा ही खाएगा। हाँ, वो जान गया। वो कहता है तुम उसका सामने जीत नहीं सकता है, क्योंकि वो एक यूदा है, वो एक स्टार है। तो उसका सामने हारेगा, हारेगा, याद रखना। इसके लिए चुप रहो, दीन बनो। Surely you will fail before him, because he is star, because he is यूदा। वो पावर, वो अथॉरिटी, वो क्वालिटी तुम्हारा अंदर है। इसके लिए तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ऊपर कभी क्या नहीं हो सकता है, प्रबल नहीं हो सकता है। वचन का अनुसार हो नहीं सकता है, तकलीफ दे सकता है, आलोचना कर सकता है, सता सकता है। प्लान किया गया, बड़ा फांसी का खंभा बनाया गया, सब कुछ किया है, लेकिन जीत नहीं सका, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर का पंगों का अंदर रहते हैं, उसका स्टार लोग है, अब्राहम का संतान है। याद रखना, अब्राहम का अंदर अरे गलती था, परवाह नहीं, परमेश्वर है उसका न्याय करने वाला। अब्राहम जा रहा है पार देश में, जाके क्या कर दिया, बीवी को बेरम बेन बोल दिया। उसका कारण वो आदमी क्या किया, उसको प्यार करके उठा कर दिया। लेकिन परमेश्वर रात को उसको क्या किया है, अब्राहम को गुस्सा कर रहा है। हाउ कैन रास्कल यू टोल्ड योर वाइफ इज सिस्टर करके, वो आदमी को कला पकड़ता है। रास्कल, यू विल टच हर, यू सी यू विल एंड टुडे। वो आदमी डर के अब्राहम को बहुत कुछ धन दौलत देता है, बहुत कुछ। अब्राहम को सब कुछ आशीष वो आदमी देके अब्राहम और सारा को बेचता है। परमेश्वर किसको रिच बनने की सोच लेता है, देयर इज नो रूल, ही कैन ब्रेक ऑल द रूल्स, रिमेंबर दैट। हाँ, एवरी रूल ही ब्रेक एंड ही ब्लेस द पर्सन। अब्राहम के बारे में देखो, जेनेसिस 12 पहला 2 पढ़ो। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, हाँ, और तुझे आशीष दूंगा, हाँ, और तेरा नाम महान करूंगा, हाँ, और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर अब्राहम को क्या आशीष देता है, तुम आप बड़ा जात बनेगा, आशीष पाएगा, तेरा नाम को मैं महान बनूंगा। प्रॉमिस मिल गया परमेश्वर से अब्राहम को। अभी अब्राहम किधर जा रहा है, हाँ? पारोन का देश को जाता है। अभी पारोन का देश का लोग सारा को देखे, वो ये ब्यूटीफुल हमारा राजा की ये बीवी बनाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा करके लेके जाता है। लेके जाके उधर जाने के बाद पढ़ो, बच्चे में 15 to 20 तक पढ़ो, वही चैप्टर में ही। फिर ऐसा हुआ हाँ, कि जब अब्राम मिस्र में आया, हाँ, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा हाँ, कि वह अति सुंदर है, हाँ, और फैरो के हाकिमों ने उसको देखकर फैरो के सामने उसकी प्रशंसा की। इसीलिए वह स्त्री फैरो के घर में पहुंचाई गई, और फैरो ने उसके कारण अब्राम की भलाई की, हाँ, और उसको भेड़ बकरी, हाँ, गाय बैल, हाँ, दास दासियां, हाँ, गधे गधियां, हाँ, और ऊंट मिले। हाँ, परंतु यहोवा ने हाँ, फैरो और उसके घराने पर हाँ, अब्राम की पत्नी सारै के कारण हाँ, बड़ी बड़ी विपत्तियां
डाली। हाँ, तब फैरो ने अब्राम को बुलवाकर कहा, बुलवा कर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? हाँ, तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? हाँ, तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? हाँ, मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, हाँ, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। हाँ, और फैरो ने अपने आदमियों को हाँ, उसके विषय में आज्ञा दी, हाँ, और उन्होंने उसको हाँ। और उसकी पत्नी को हाँ, सब संपत्ति सहित हाँ, जो उसकी थी हाँ, विदा कर दिया। हालेलुया। गलती को भी परमेश्वर ब्लेसिंग बना दिया। देखो, बीबी की बहन बोला, परमेश्वर अब्राहम को वार्निंग नहीं देता है, किसको वार्निंग देता है? फारोन को वार्निंग देता है। देखे फारोन क्या करता है, क्या क्या दे के भेजा है? भेड़ बकरी हाँ, 13-12 में लिखा, अब्राम भेड़ बकरी हाँ। गाय बैल हाँ। और सोने रुपया का बड़ा धनी था। परमेश्वर किसको ऐश्वर्यवान बनाने का आशा करता है? एवरी रूल परमेश्वर तोड़कर उसको आशीषवान बना देता है। याद रखना, वो परमेश्वर जन्म लिया है तुम्हारा जिंदगी कैसा स्टार बनाने के लिए। बुलाया, तुम कम आउट, मैं तेरे को बड़ा चाहत बनाऊंगा, धनवान बनाऊंगा। वो परमेश्वर बोला, वचन को पकड़कर चला, लेकिन रास्ता में गलती किया, उसको और भी परमेश्वर उसको सीमान बना दिया। परमेश्वर हमारा अनेक गलती रह सकता है, लेकिन वो सोच लिया मेरे को ऐश्वर्यवान बनाने का, वो बनाएंगा, कोई रुका नहीं सकता है। इसके लिए उसका पंगुओं में बने रहो, क्योंकि वो सोचता है हमारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है। दुनिया कुछ भी बोलने दो, तुम उसका अंदर रहेगा, तुम उसका बात मानते रहेगा, इट डजंट मैटर, डजंट मैटर। उसका बात लोट गया, बस गया उधर, चारों ओर राजा लोग को देश को पर युद्ध करके आने लगा, पूरा लोट का सब पकड़ कर लेके गया। अब्राहम सुनकर चुप नहीं बैठा, वो मेरे को छोड़कर गया, जाने दो करके अब्राहम नहीं बैठा। एक ग्रुप को तैयार किया, जाता है उधर युद्ध करने के लिए। क्या किया है? सब कुछ लौट कर लेके आया है। तारा है वो, परमेश्वर तुम्हारा साथ रहता है एवरी वर्क में, एवरी प्लेस में, एवरी टाइम यू विल बी सक्सेसफुल। याद रखना, याद रखना, क्योंकि हमारा परमेश्वर सक्सेसफुल है। वो किधर रहता है उधर सक्सेसफुल है। वो जीवन, वो जिंदगी देने के लिए तो आज हमारे बीच में जन्म लिया, जन्म लिया।